हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर जेट मशीनिंग। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एब्रेसिव जेट मशीनिंग में, जिसके अंदर एब्रेसिव पार्टिकल यूज होते हैं मशीनिंग के लिए। वाटर जेट मशीनिंग में होगा क्या, वाटर को यूज किया जाएगा मशीनिंग के लिए। अब यहाँ पे वाटर मशीनिंग के लिए किस तरह से यूज होगा, होगा क्या, वाटर के प्रेशर को बढ़ाया जाएगा और वाटर की वेलोसिटी को बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से जब वो वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है, नोजल के थ्रू जब जाने के बाद वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है, तो उसको क्या करता है, एक तरह से स्ट्रेस डेवलप करता है, जिसकी वजह से वर्क पीस क्या हो जाता है, कट हो जाता है या मशीन हो जाता है। तो ठीक है, तो वाटर को क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जाता है और वर्क पीस के कांटेक्ट में लाया जाता है, जिसकी वजह से वर्क पीस हो जाता है कट या मशीन। ठीक है, तो अगर हम इसके ओवरऑल प्रिंसिपल को जाने तो होता क्या है, वाटर को पहले लाया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है ताकि उसके जो कंटेमिनेंट्स हैं वो निकल जाएं। ठीक है, अब वाटर के प्रेशर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और वाटर के प्रेशर को कहां तक बढ़ाया जाता है, लगभग वो 4000 बार्स या हम कह सकते हैं 400 मेगापास्कल तक उसके जो प्रेशर को बढ़ाया जाता है। और एक इंटेंसिफायर यूज होता है जिसके बारे में हम जानेंगे इसके प्रेशर को बढ़ाने के लिए। फिर जब वो प्रेशर बढ़ जाता है तो वो जो प्रेशराइज वाटर है वो अभी नोजल की तरफ जा रहा है या कटिंग हेड की तरफ जा रहा है। अब वहां पे नोजल पे उसका हो क्या रहा है, वहां पे जाने के वक्त उसका जो प्रेशर है वो तो हाई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी भी हाई हो रहा है। अब जब वेलोसिटी भी हाई हो गया, प्रेशराइज वाटर भी है, जब वो वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है तब उसको क्या कर देता है, कट कर देता है या मशीन कर देता है। तो ये है ओवरऑल जो प्रिंसिपल की अगर बात करें वाटर जेट मशीनिंग की। अब अगर उसके एक सेटअप की बात करें तो वहां पे क्या होता है, एक रिजर्वायर होता है जहां पे वाटर स्टोर होता है और उस वाटर को आगे लेके जाने के लिए पंप यूज होता है और पंप के साथ कपल्ड होता है मोटर। तो अब ये पंप क्या करता है, वाटर को लेके जाता है और कहां पे लेके जाता है, इंटेंसिफायर में लेके जाता है। अभी इंटेंसिफायर क्या चीज है, इंटेंसिफायर एक तरह से डबल एक्टिंग सिलेंडर है जो क्या करता है, वाटर को प्रेशराइज करता है। जब वो लेफ्ट जाता है तो यहाँ के वाटर को प्रेशराइज कर रहा है, राइट जाता है तो यहाँ के वाटर को प्रेशराइज कर रहा है। अब बहुत सारे जो डायग्राम्स अवेलेबल हैं बुक में भी या नेट पे, वहां पे ये जो रिजर्वायर की हमने बात की, जो पंप की हमने बात की या उसके साथ जो कपल्ड मोटर है उसकी बात की, ये जो डायग्राम में दिखाया नहीं जाता है बट ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद में बहुत सारे डायग्राम्स में दूसरी चीज देखी गई है, जैसे ऑयल का रिजर्वायर दिखाया गया है, ऑयल का पंप दिखाया गया है, वो पंप के साथ एक मोटर कपल दिखाया गया है, फिर एक डायरेक्शनल वॉल दिखाया गया है। तो ये सेटअप क्या है, एक्चुअली जब हम इंटेंसिफायर की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो एक तरह से क्या है, डबल एक्टिंग सिलेंडर है। तो उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, तो होता क्या है, उसके अंदर इंटेंसिफायर के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। ठीक है, और वो ऑयल क्या करता है, सभी यहां से फ्लो होता है, कभी यहां से फ्लो होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, इंटेंसिफायर कभी यहाँ पे मूव होता है, कभी यहाँ पे मूव होता है। तो इस ऑयल को क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है। तो वहां पे एक होता है डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व जो ऑयल को डायरेक्ट करता है, कभी यहां से जाने कभी यहां से जाने। ठीक है, तो होता क्या, यहाँ पे भी एक ऑयल का रिजर्वायर होता है, एक पंप होता है जो मोटर के साथ कपल्ड होता है और वो पंप क्या करता है, ऑयल को लेके जाके डायरेक्शनल वॉल्व के थ्रू, ओके, अब कहां पे जा रहा है, वो इंटेंसिफायर में जा रहा है, ताकि इंटेंसिफायर को क्या कर सके, वो मूवमेंट दे सके। और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो क्या हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है। अब वाटर प्रेशराइज हो गया, अब वाटर प्रेशराइज होने के बाद अब वो कहां पे जाता है, एक्यूमुलेटर में जाता है, ताकि एक्यूमुलेटर क्या करता है, थोड़ी देर जो है, जो वाटर को एक तरह से कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन करने के लिए और उसके प्रेशर को कंटिन्यूअस जो है उस मेंटेन करने के लिए एक्यूमुलेटर यूज किया जाता है। ठीक है, सो एक्यूमुलेटर जो है उसके बाद जाने के बाद कंट्रोल वॉल्व होता है और रेगुलेटर होता है। अब ये कंट्रोल वॉल्व करता क्या है, कंट्रोल वॉल्व के डायरेक्शन को और उसके प्रेशर को, ओके, जो प्रेशराइज वाटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो इट कंट्रोल्स द डायरेक्शन एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द प्रेशराइज वाटर। ठीक है, अब उसके बाद में एक होता है फ्लो रेगुलेटर। अब ये फ्लो रेगुलेटर क्या करता है, फ्लो रेगुलेटर क्या करता है, वाटर के जो फ्लो को रेगुलेट करता है कि कितना जो है फ्लो ऑफ वाटर रहना चाहिए। क्योंकि हमने क्या बात की थी कि प्रेशराइज्ड, क्योंकि वो प्रेशराइज तो हो चुका है, अब उसके क्या करना है, वेलोसिटी को बढ़ाना है। तो अब यहाँ पे दो चीज हो रही है, एक हो रहा है कंट्रोल वॉल्व है और दूसरा क्या है, फ्लो रेगुलेटर या रेगुलेटर। अब जब उसका जो फ्लो रेगुलेट हो गया है, ठीक है, अब उसके बाद में वो कहां पे जा रहा है, वो नोजल में जा रहा है। ठीक है, अब ये नोजल में जब जाता है तो क्या होता है, एक पाइप के थ्रू जाता है। ठीक है, और वो एक तरह से फ्लेक्सिबल रहता है बट वो री रहता है, यानी कि वो स्टील का बना होता है। ठीक है, ताकि
उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ रहे और साथ साथ उसके अंदर एक मूवमेंट भी रहे, ताकि अगर हैंड से मशीनिंग करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जो नोजल होता है वो क्या होता है, वो सफायर का बना होता है। ठीक है, ताकि उसकी जो लाइफ है वो अच्छी रहे। उसके बाद में एक लास्ट में जब मशीनिंग हो जाता है तो लास्ट में एक कैचर होता है। जो भी मशीन होता है, मटेरियल जो निकलता है वो क्या करता है, कैचर में चला जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ड्रेन हो जाता है वहां पे। सो इसको अगर हम फिर से रिपीट करें तो होता कैसा है, वाटर जो है रिजर्वायर से आता है और फिर रिजर्वायर से आके कहां पे जाता है, इंटेंसिफायर में जाता है, और इंटेंसिफायर में उसका प्रेशर हो जाता है राइज कितने तक, 400 मेगापास्कल या 4000 बार। ठीक है। अब उसके बाद होने के बाद जो प्रेशराइज वाटर है वो एक्यूमुलेटर में जाता है। अभी एक्यूमुलेटर में क्या होता है, वहां पे वो प्रेशराइज वाटर कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, ताकि जब हमको कटिंग के लिए अभी जरूरत पड़े वाटर की तो वाटर अवेलेबल हो। तो वहां पे एक्यूमुलेटर है जो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस जो है वो वाटर का अवेलेबिलिटी रखने के लिए हमको मदद कर रहा है एक्यूमुलेटर। और उसके बाद में जो प्रेशराइज्ड वाटर है वो अब क्या कर रहा है, नोजल में एंटर कर रहा है। एंटर करने से पहले वहां पे दो चीज है, एक है कंट्रोल वॉल्व और दूसरा है रेगुलेटर। कंट्रोल वॉल्व क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन को ओके और उसके प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ रेगुलेटर क्या कर रहा है, उसके फ्लो को रेगुलेट कर रहा है। और ये कहां से जा रहा है, एक पाइप के थ्रू जा रहा है एक ओके, और वो क्या है, रीइंफोर्स्ड है, यानी कि वो स्टील से बना हुआ है। अब वो कहां पे जा रहा है, नोजल पे जा रहा है। अब नोजल पे होता क्या है, नोजल पे जो प्रेशराइज वाटर है जिसकी वेलोसिटी भी बढ़ गई है, एक तरह से फोकस्ड उसका जो है अप्रोच होता है मटेरियल की तरफ। अब ये जो डायमीटर है नोजल का, इंटरनल डायमीटर, वो हो सकता है 0.07 से लेकर 0.5 mm तक, इतना छोटा। तो वाटर जब उसमें से निकलेगा तो एक तरह से जेट की तरह बाहर आएगा। अब वो जेट ऑफ वाटर जिसकी प्रेशर ज्यादा है और जिसका वेलोसिटी ज्यादा है और इतने बारीक जो है नोजल से वो बाहर आया है, 0.07 mm से लेके 0.5 mm तक जो उसका डायमीटर है, तो वहां से वो बाहर आ रहा है। अब जब वो वर्कपीस को हिट करेगा तो उसके अंदर एक तरह से क्या करता है, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है और मटेरियल को कट कर देता है या मशीन कर देता है। तो इसी के साथ हमने क्या देखा, वाटर जेट मशीनिंग। ठीक है, और इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था एब्रेसिव जेट मशीनिंग, और इसी से रिलेटेड टॉपिक्स जो है हम और पोस्ट करते रहेंगे। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।